अंकल, अरे ओ अंकल कहाँ मर गए? जी आया। जी मैडम, आपने बुलाया? बहरा है क्या, सुनाई नहीं देता? जा एक चिल्ड बोतल लेकर आ पानी की। जी। साहब, ये जो पैसे मैंने आपसे एडवांस लिए थे वो, ये आपकी फाइल, और आज के बाद मैं आपकी कंपनी में काम नहीं करूंगा। देखो अंकल जी, अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ और 1 घंटे बाद मेरी मीटिंग है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना, हम बाद में बात करेंगे, अभी आप जाइए यहाँ से। साहब, माना कि आप जरूरी काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी बात ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो अभी मेरी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, लेकिन तुम्हें तुम्हारा काम बहुत जरूरी लग रहा है। तुम्हारा काम ये है कि मैं ऑफिस नहीं आ रहा हूँ, मैं काम छोड़ रहा हूँ या कल से नहीं आऊंगा। देखो, मेरा ना माइंड डिस्टर्ब मत करो अंकल जी। और हाँ, जो भी बात है ना, हम बाद में करेंगे। अभी ये पैसे उठाओ और फाइल उठाओ और जाके अपना काम करो। आपके पैसे और आपकी फाइल मैंने यहाँ रख दी है। मैं बस आपको यही बताने आया था कि मैं अब आपके यहाँ काम नहीं करूँगा। अंकल जी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमने एडवांस पैसे मांगे, मैंने तुम्हें एडवांस पैसे दे दिए, और तुम अभी बोल रहे हो कि मैं काम नहीं करूंगा। तुम्हारी यहाँ मर्जी नहीं चलेगी कि जब तुम्हारा मन हुआ यहाँ काम करने आ गए और जब मन हुआ यहाँ से काम छोड़कर चले गए। और मैं इतनी जल्दी सिक्योरिटी गार्ड कहाँ से अरेंज करूंगा? तुम्हें 1000 काम करने होते हैं ऑफिस के, इसलिए जाओ आप अपना काम करो। साहब, बात पैसों की नहीं है। आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, क्या आप वहाँ जाना पसंद करेंगे या वहाँ काम करना पसंद करेंगे जहाँ आपकी इज्जत ना हो? बिल्कुल भी नहीं। साहब, मैं किसी और कंपनी में काम कर लूंगा। वहां भले ही मुझे पैसे कम मिलेंगे, लेकिन मेरी इज्जत तो होगी, मेरी रिस्पेक्ट तो होगी। देखो अंकल जी, ये घुमा फिरा के तो बात करो मत। जो भी हुआ है ना, मुझे क्लियरली बताओ हुआ क्या है। तो सुनो साहब, आज सुबह ना, लो मैडम। अच्छा सुन, लंच का टाइम हो रहा है, जा मेरे लिए खाना बाहर से लेकर आ। मैडम, अभी ना मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं 5 मिनट बाद ले आऊँ आपके लिए खाना? हाँ, तो हमारे भी तो लंच का टाइम हो रहा है, और पहले हम खाना खा ले फिर तू खा लियो। मैडम, 5 मिनट की बात है, मैंने खाना खुला छोड़ा हुआ है, बस मैं 5 मिनट के बाद खा करके आपके लिए खाना ले आऊंगा बाहर से। वैसे भी तू पूरे दिन करता क्या है? इधर से उधर घूमता रहता है और मुफ्त की रोटियां खाता रहता है। और सुन, आज खाना पहले हम खाएंगे, उसके बाद तू खाएगा। अगर हमने पहले खाना नहीं खाया ना, तो तुझे भी खाने नहीं दूंगी मैं, और इस नौकरी से अलग निकलवा दूंगी। तू मुझे अभी जानता नहीं है। हाँ मैडम, मैं जानता हूँ आप बड़े लोग हो, आप कुछ भी कर सकते हो, इसीलिए आप हम छोटे लोगों को जो भी चाहते हो वो बोल देते हो और हमें सुनना पड़ता है। और मैडम, मैं ना सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी के लिए हूँ यहाँ पर, और मुझे सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटीज़ पता है क्या क्या होती हैं, और मैं अपनी ड्यूटीज़ को बहुत अच्छे से करता हूँ। मैं यहाँ पर आपके पर्सनल काम के लिए नहीं हूँ। और मैंने आपसे बोला ही क्या, सिर्फ यही तो रिक्वेस्ट की कि 5 मिनट में दे दीजिए, मैं अपना खाना खा लूँ और उसके बाद आप जो कहेंगी मैं ला दूंगा। और आपने इतनी सारी बातें सुना दी मुझे। ज्यादा जुबान नहीं चल रही है तेरी? एक बार बोल दिया ना, जा खाना लेकर आ। सिया, तुमने बिल्कुल ठीक किया इसके ऊपर हाथ उठा के। अच्छा सबक सिखा दिया तुमने इसको। हाँ शिबू, ऐसे लोग ना यही डिजर्व करते हैं। वैसे भी ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। आप एक बात बताइए साहब, मैं इतने साल से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, आपने कभी चाय मंगवाई, नाश्ता मंगवाया, कोई काम बोला, मैंने कभी मना नहीं किया, सब काम किए। कुछ लोगों ने बदतमीजी भी की, लेकिन मैंने कभी पलट के जवाब नहीं दिया। लेकिन आज दोपहर जब मैं खाना खाने लगा था, उसी समय मैडम ने मुझे बुलाया और बोला कि पहले मेरे लिए खाना लेके आओ, अपना खाना बाद में खाना। और उसके बाद जब मैंने उन्हें बोला कि मेरे को 5 मिनट दे दीजिए, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। साहब, आप बताओ, क्या मैं इस बेइज्जती के लिए यहाँ पर आया हूँ? माना हम छोटे लोग हैं, हम आपके साथ उठ बैठ नहीं सकते, कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन साहब हमारी भी तो इज्जत है ना, हम अपनी बेइज्जती तो नहीं सहेंगे ना, इसलिए मैं आपकी कंपनी छोड़ के जा रहा हूँ। देखिए, मैं समझ सकता हूँ अंकल जी कि आपको कितना बुरा लग रहा होगा, और ये सब सुनकर ना मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। आज मेरी गैर मौजूदगी में आपके साथ ये सब चीज़ें हुई, पर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद ना इस कंपनी में कभी आपकी ऐसी डिसरिस्पेक्ट नहीं होगी। और जिन्होंने भी आपके साथ ये सब चीज़ें की है ना, उनको मैं ऐसी पनिशमेंट दूंगा ना, वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे।
अभी आप ना ये पैसे लीजिए और फाइल लीजिए, आप अपना काम करिए। थोड़ी देर में मैं आपको बुलाऊंगा, तब आप आ जाना। हेलो सिया, मेरे कैबिन में आना। जी सर, आपने बुलाया हमें? हाँ, मैंने तुम दोनों को बुलाया। शिवू, तुम एक काम करो, तुम ना मेरी गाड़ी साफ कर दो। और सिया, तुम एक काम करो, ऑफिस ना बहुत गंदा हो रहा है, झाड़ू लगा दो पूरे ऑफिस में। सर आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अगर आपको अपनी कार वॉश करवानी है तो मैं क्लीनर को बोल देता हूँ, या किसी और से बोल देता हूँ, वो साफ कर देगा। अरे नहीं नहीं, किसी और को बोलने की क्या ज़रूरत है, मैंने आपको बोला है ना, तो आप जाओ जाके गाड़ी साफ करो। और सिया, तुम अभी तक गई नहीं, जाओ झाड़ू लेके ऑफिस में झाड़ू मारो। सर कैसी बात कर रहे हो आप? और मैं झाड़ू क्यों लगाऊंगी? और झाड़ू लगाने का काम तो स्वीपर का है, तो मैं क्यों करूँ ये सब काम? अच्छा, तो अब आप दोनों सिखाओगे कि मुझे क्या ऑर्डर देने चाहिए आप लोगों को। मैं यहाँ का बॉस हूँ, तो जो मैं बोलूँगा ना वो आप दोनों को करना पड़ेगा। अगर आप दोनों को यहाँ पे जॉब करनी है ना, तो मेरा जो कहना है वो मानना पड़ेगा। तो जाओ जाके अपना काम करो। सर आपकी बात ये ठीक नहीं है, हम लोग यहाँ के एम्प्लॉय हैं, हमें पढ़ लिखने के बाद यहाँ पे जॉब मिली है, और पढ़ने लिखने के बाद भी हम यहाँ पे ये काम करेंगे तो ये अजीब लगेगा ना सर। ये बात ठीक थोड़ी ना है आपकी। शिबू बिल्कुल ठीक बोल रहा है, हमारी यहाँ रिस्पेक्ट है, वैल्यू है। अगर हम ये सारे काम करेंगे तो लोग हमें किस नज़र से देखेंगे, और हमारी यहाँ पे क्या इज्जत रह जाएगी? अच्छा, तो आप दोनों को अपनी इज्जत की बहुत परवाह है, लेकिन आप दोनों को दूसरे की इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं है। मतलब क्या बोल रहे हैं सर आप? रुको, मैं बताता हूँ अभी। अंकल जी, जरा अंदर आना। तुम्हें पता है, ये पिछले 2 साल से मेरे इस ऑफिस में काम कर रहे हैं, और आज तक मैंने इनसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि इनसे अपना पर्सनल काम कराने की और इनके ऊपर हाथ उठाने की? हाँ तो सर इसमें गलत क्या किया हमने? और वैसे भी काम अगर थप्पड़ खाने वाला करेंगे तो थप्पड़ तो खाएंगे ही नहीं। सिया ने गलती क्या किया है इसमें? अच्छा, वैसे कौन सा काम नहीं किया इन्होंने ढंग से, जरा बताओगे मुझे? हाँ तो सर हम इनके सीनियर हैं, इसको हमारी सारी बात माननी चाहिए। मैं कोई भी काम बोलती हूँ इग्नोर कर देता है, और अपने काम को बीच में पहले लाता है कि मैं ये करूँगा, पहले वो करूँगा। तो बस मुझे आज गुस्सा आ गया, मेरी बात इग्नोर की तो मैंने थप्पड़ लगा दी इसे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों, इनकी ड्यूटी क्या है यहाँ पे? सर सिक्योरिटी गार्ड। जब आप लोगों को पता है कि ये यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है और इनकी ड्यूटी सिर्फ यहाँ पे सिक्योरिटी करना है, फिर भी इनका शुक्र मनाओ कि ये आपके पर्सनल काम करते हैं। अरे कोई सिक्योरिटी गार्ड किसी का पर्सनल काम करता है? नहीं ना। ये यहाँ पे कुछ बोलते नहीं है तुम लोगों को, तो इसका मतलब तुम इनके ऊपर हाथ उठाओगे, इनसे बदतमीजी करोगे। देखो, अगर ना आज के बाद ये चीज़ दोबारा हो गई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और एक बात बता दूं, ये उम्र में ना हम लोगों से बहुत बड़े हैं, इनको बहुत तजुर्बा है काम का, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे अपनी ईमानदारी से और लगन से काम करते हैं। आज तक शिकायत का मौका नहीं दिया इन्होंने, ना ही आज तक एक छुट्टी ली है। और तुम लोगों से ज़्यादा ना ये यहाँ पे काम करते हैं, और फिर भी तुम लोग इनको ऐसे दिखाते हो जैसे कि तुम कितनी बड़ी पोस्ट पे हो। देखो, अपना काम ना खुद करना सीखो, किसी के ऊपर डिपेंड मत हो। और जब इन्होंने बोला था कि 5 मिनट बाद तुम लोगों के लिए खाना ले आएंगे, तो फिर भी क्यों उनके ऊपर हाथ उठाया? आज के बाद अगर इस कंपनी में तुम्हें काम करना है ना, इनको भी उतनी इज्जत मिलनी चाहिए जितनी तुम और एम्प्लॉय की इज्जत करते हो, वरना ना ये कंपनी छोड़ के जा सकते हो तुम दोनों, समझे? सॉरी सर। मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों इनसे माफ़ी मांगो। सॉरी अंकल जी, हमें माफ़ कर देना, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अंकल जी सॉरी, हमसे गलती हो गई, आज के बाद कभी हम बदतमीजी नहीं करेंगे आपसे। अंकल जी, मुझे एक बात बताओ, आप चाहोगे कि इन दोनों को मैं इस ऑफिस में रखूं? अगर आप हाँ बोलोगे ना, तो ही ये यहाँ पे रहेंगे, वरना इन दोनों को ना इस ऑफिस से निकाल दूंगा मैं धक्के मार के। कोई बात नहीं साहब, रहने दीजिए। इनको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफ़ी है। और वैसे भी गलती इंसान से ही होती है। और ये गलती ना मुझे दोबारा नहीं चाहिए, समझे? जाओ दोनों यहाँ से अब। अंकल जी, इन दोनों की तरफ से ना मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और मैं प्रॉमिस करता हूँ जो भी चीज़ आपके साथ आज हुई है ना, आज के बाद कभी नहीं होगी। और हाँ, आज के बाद ना यहाँ से काम छोड़ने की बात कभी मत लाना। अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा हो ना, तो आप सीधा आके मुझसे बात करना। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।